हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हम लोग एनालिसिस अपना स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हम लोगों का डेविल्स मार्क था एंड इसको मार्केट फिल करने आया। यानी डेविल्स मार्क मतलब इस कैंडल का बॉटम विक नहीं था, तो मार्केट बॉटम विक मारने आता है। तो हो सकता है इस कैंडल का भी बॉटम विक मारने आ जाए, बट वो हम लोगों को लोअर टाइम फ्रेम पे डिक्लेयर होते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं बॉटम विक नहीं। हाँ, तो एंड मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास मंथली लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, मंथली लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट अपसाइड जाते हुए दिख रहा है। तो क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ये वाला लिक्विडिटी हम लोगों को ग्रैब होते हुए दिख सकता है। इस हाई का लिक्विडिटी हो सकता है नेक्स्ट मंथ, इस मंथ का कैंडल में 19 डेज बचा हुआ है, तो इस लिक्विडिटी को ले सकता है मार्केट इस मंथ के टाइम फ्रेम में। यानी ऑल टाइम हाई एक बार स्वेप करके फिर हो सकता है कि अगर नीचे आना हो इस डेविल्स मार्क को लेने के लिए तो आएगा, या फिर ऊपर ही जाते रह जाएगा। तो इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या किया मार्केट ने। तो ये हम लोगों के पास एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था, हाँ, और मंथली का लो था। तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक के साथ मंथली लो था, तो ऑर्डर ब्लॉक के लो को स्वीप करके एंड मंथली लो को लेके मार्केट अपना ऊपर के साइड जा रहा है। एंड इसका टारगेट अभी के लिए है ऊपर का लिक्विडिटी। तो इसके बीच में कुछ हर्डल होगा, फिर मार्केट ऐसे थोड़ी है कि अगर इसको अपसाइड जाना है तो डायरेक्ट जाते ही रह जाएगा। ये करेक्शन करते करते जाएगा, रिट्रेसमेंट देते देते जाएगा। तो कहाँ से रिट्रेसमेंट मिल सकता है इस लिक्विडिटी को लेने से पहले, वो हम लोग देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर वो हम लोगों को दिख सकता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, वीकली हाई को एंड वीकली लो को मार्क कर लेते हैं। तो ये रहा हम लोगों के पास वीकली हाई, प्रीवियस वीक हाई, एंड ये हम लोगों के पास है प्रीवियस वीक लो। ऐसे तो प्रीवियस वीक हाई लेने का ही प्रोबेबिलिटी हाई है, बट वो लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोगों का डिक्लेयर होगा। देख लेते हैं हम लोग क्या होना चाहिए। तो अभी के हिसाब से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, आपको दिख रहा है या फिर नहीं, मैं करके दिखाता हूँ जूम थोड़ा सा। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, छोटा सा एक एफवीजी है, एंड ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट डाउन साइड के लिए आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग साइड का ही प्लान रहेगा हमारा, क्योंकि हम लोग का ये एक ब्रेकर है हम लोग के पास एक, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग के पास एक ब्रेकर है, उसको मार्केट ने टैप नहीं किया है। ठीक है, ये हम लोगों के पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, इसको मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया। तो हो सकता है मार्केट इसको टैप करने के लिए आए एंड उसके बाद ऊपर के साइड प्रीवियस वीक हाई को लेने मार्केट जा सकता है, क्योंकि पास में प्रीवियस वीक हाई है। एंड हम लोग यहाँ से हाई तक टॉप टू बॉटम फिब लगा के अगर देखें तो इसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम भी आ रहा है, सेम जोन हम लोग का इक्विलिब्रियम है। तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेकर ब्लॉक पे आके हम लोग को एक करेक्शन देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे इसको भी देख लेते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि नेक्स्ट डे का बायस क्या हो सकता है। तो 4 आवर पे हम लोगों का एक एफवीजी है। ठीक है, 4 आवर का एक एफवीजी है एंड एक ऑर्डर ब्लॉक है साथ में, एफवीजी के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगा। यहाँ पे एक एफवीजी है हम लोगों के पास, बेयरिश एफवीजी, एंड ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, होगा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट टैप करने आएगा। बट इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं, जिससे हम लोग का अच्छे से एंट्री मिल पाए। हम लोगों के पास ये एक ट्रॉन लिक्विडिटी है, इसको मार्केट ले सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके। ठीक है, बट हम लोग क्या इतना बड़ा एसएल नहीं डाल सकते। कितना पॉइंट्स का एसएल होगा, तो 100 पॉइंट्स का एसएल नहीं डाल सकते 278 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। इतने छोटे टारगेट के लिए इतना बड़ा एसएल नहीं डाल सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, और लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, जिससे एंट्री थोड़ा सा और रिफाइन हो सकता है।
तो हम लोग के पास H1 टाइम फ्रेम में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, देख सकते हैं। बट मार्केट क्या होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं टैप कर सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मार्केट क्या करेगा, इस CBFBG बोल लो, इस FBG से ही नीचे आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, इस FBG पे आए, मार्केट 1 मिनट पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, 1 मिनट पे आए एंड 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करे एंड 1 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए, वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ H1 के ऑर्डर ब्लॉक के साथ ब्रेकर ब्लॉक से कैसे एंट्री लेना है। तो वो कहाँ पे ये हम लोगों का एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, देख सकते हो आप लोग। H1 का एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर से सेलिंग आया है, मान लो हम लोग को यहाँ से ट्रेड करना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, इतना बड़ा एसएल तो डाल नहीं सकते, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कितना बड़ा एसएल होगा, वेट मैं दिखाता हूँ। देखो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम लोग का कितना एसएल बनता। तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम लोग का डायरेक्ट एंट्री लेने जाते तो 150 पॉइंट्स का एसएल बनता, भले ही टारगेट 400 पॉइंट्स का था, ठीक है। भले ही टारगेट 400 पॉइंट्स का था, बट एसएल इतना बड़ा हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते, तो सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते। हम लोग के पास चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल कौन सा है, तो ये हम लोग के पास एक कन्फर्म लो है, कन्फर्म्ड लो है। इसके नीचे अगर मार्केट एक कैंडल क्लोज दे देता तो हम लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, जिसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। एंड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एंड मैंने बोला कि ब्रेकर, ये रहा एक ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये हम लोग के पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक। तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक से डाउन साइड के ओर आ रहा है, आया। ऐसा ही सेम एंट्री हम लोगों को नेक्स्ट डे लेना है, H1 के ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो ऐसा नहीं बनाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। और वन ट्रेड एक दिन में सिर्फ हम लोगों को एक ट्रेड ही करना है। ऐसे आप लोगों का मर्जी, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करना है तो एक दिन में एक ट्रेड करो, अगर प्रॉफिटेबल आप लोगों को होना है तो ऐसे ही हम लोगों को एंट्री करना है कल निफ्टी 50 के अंदर। वीकली एनालिसिस है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन देख लेना आप लोग पूरा गाइस। बैंक निफ्टी के अंदर अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर पहले मैं प्रीवियस सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ एंड बैंक निफ्टी के अंदर मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, प्रीवियस मंथ के हाई को लिक्विडिटी को लेके डाउन साइड आ रहा है। तो क्या हो सकता है, मार्केट एक और कैंडल सेलिंग साइड के लिए बना सकता है, अगर ऐसा रेड यहाँ इसके नीचे क्लोज दे दिया तो, जहाँ पे मैंने TS लिखा है। एंड फिर ये FPG तक मार्केट आ सकता है। एक FPG इसके लिए, इसके पास पेंडिंग FPG है, इसको टैप करने मार्केट आ सकता है। एंड यहाँ पे एक ब्रेकर बोल सकते हो, वो भी अनटैप्ड है, अनमिटिगेटेड है, इसको टैप करने मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का वेट करेंगे, सेलिंग साइड आएंगे, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग हम लोगों को अपने हिसाब से मिल जाए तो। बट उससे पहले हम लोग वीकली देख लेते हैं। वीकली के अंदर भी वही सेम सिनेरियो है, ऊपर का लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने। तो हो सकता है कि बेयरिश साइड डाउन साइड ही आते हुए दिखे हम लोगों को मार्केट, तो सेलिंग के लिए ही हम लोग ट्राई करेंगे। बट वो अगर फेल होता है हायर टाइम फ्रेम का सेलिंग लेवल, तो हम लोग बाइंग के साइड जा सकते हैं। बट अभी के लिए तो सेलिंग साइड ही आना ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा बाइंग के मुकाबले। एंड 1500 पॉइंट के लिए हम सेलिंग के साइड रह सकते हैं। ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक के लिए हम लोग सेलिंग साइड रह सकते हैं, कम से कम यहाँ तक मिलना चाहिए। बट इतना पास आके इसको नहीं छोड़ के जाएगा। बट बाइंग के लिए हम लोग देख लेंगे कैसे बाइंग करना है, बट पहले अभी के लिए हम लोग सेलिंग साइड ही है। देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। H1 टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से हम लोग को सेल करना चाहिए। अभी के लिए BNF के अंदर तो कुछ सेलिंग लेवल है नहीं, ऐसे हम लोग प्रीमियम डिस्काउंट, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, OTE निकाल लेते हैं। OTE का लेवल पे है मार्केट यहाँ पे, अभी उसके वहाँ पे टैप करेगा, वहाँ पे देखते हैं अगर 15 मिनट में टाइम फ्रेम में कुछ अगर हो
मिल जाए तो हम लोग सेल करेंगे, आइदर BNF को अवॉइड करेंगे। ठीक है, BNF के अंदर तो ऑर्डर ब्लॉक पे ही मार्केट खड़ा है। तो हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक के हाई की लिक्विडिटी को स्वेप कर दें, उसके बाद सेल मिले। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को कुछ सेल का प्रोग्राम मिलता है तो आप लोग सेल कर सकते हो। ठीक है, एंड एक आध मैं सेटअप्स भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को कि ट्रेड लेने के लिए मतलब कुछ सेटअप, जैसे मैं अगर प्रीवियस मार्केट के अंदर जो बताता हूँ वो अगर नहीं मिलता है नेक्स्ट डे, हो सकता है कि मार्केट निफ्टी 50 के अंदर ऊपर टैप ना करे, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाए। उस सिनेरियो में क्या करेंगे या फिर क्या कर सकते हैं, तो मैं मार्केट ओपन होते ही एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूंगा कहाँ पे ओपन हो रहा है, उस बेसिस पे कि कहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं यही हम लोगों का प्लान है, यहाँ से सेलिंग करने का ही। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोग सेल करेंगे, सेलिंग के लिए कुछ POI है नहीं। अगर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने के बाद कुछ बनता है तो वहाँ से हम लोग सेल करेंगे। तो हम लोग का टारगेट, हम लोग का ये ड्रॉन लिक्विडिटी रहेगा, ये ड्रॉन लिक्विडिटी एंड नेक्स्ट लास्ट टारगेट हम लोगों का नीचे का रहेगा। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग सेंसेक्स के अंदर क्या है। सेंसेक्स के अंदर में उतना ज़्यादा भी सब साथ में ही चलता है, हर पेयर सॉरी हर इंडेक्स। तो हो सकता है कि मार्केट सेंसेक्स के अंदर इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग साइड आते हुए हम लोगों को दिखे। 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, उसके बाद हम लोग एंट्री लेने का ट्राई करेंगे एंड टारगेट हम लोगों का यहाँ तक का रहेगा 1000 पॉइंट्स का। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना।